सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे मुश्किल में क्यों है परिंदे, साथ ही बताएंगे कब से मिलने वाली है वैक्सीन। लेकिन आइए पहले देखते हैं नॉन स्टॉप अंदाज में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। देश में कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा मंजूरी मिलने के 10 दिन के भीतर शुरू होगा टीकाकरण। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, कोविन सिस्टम पर दर्ज हो चुका है उनका डेटा। यूपी के सभी 75 जिलों में किया गया कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। हर जिले में बनाए गए थे 6 केंद्र। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, वैक्सीन के ड्राई रन का लिया जायजा, बाद में लोक भवन में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। योगी ने राज्य के अफसरों को दी चेतावनी, ड्राई रन में सारी खामियां दुरुस्त करने को कहा, बोले वैक्सीनेशन के दौरान गलती नहीं होगी बर्दाश्त। सीएम नीतीश कुमार ने कहा बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी, केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक करेंगे काम, हेल्थ वर्कर्स और 50 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों को पहले लगेगा टीका। अखिलेश पर नीतीश कुमार का निशाना, कहा बोलने से खबर छपती है इसलिए लोग बोलते हैं। राजस्थान में 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। फिलहाल स्कूल में 9वीं से 12वीं तक की होगी पढ़ाई। 11 जनवरी से मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज भी खुलने के आदेश। तीखे बयानबाजी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने जारी किया साझा बयान, वैक्सीन बनाने और दुनिया में सप्लाई के लिए साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द हुआ। ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फैसला, 26 जनवरी को मुख्य अतिथि बनने वाले थे जॉनसन। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन बेकाबू, एक दिन में अभी तक का सबसे अधिक 60,000 केस दर्ज हुए, एक दिन में 830 लोगों की मौत। ब्रिटिश पीएम ने 15 फरवरी तक हालात सुधरने की उम्मीद जाहिर की, टॉप 4 प्रायोरिटी ग्रुप के सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन। कोरोना केस बढ़ने के बाद ब्रिटेन में फिर लॉकडाउन लागू, पहले दिन लंदन में सड़कें नजर आई सूनी, ट्रेन में नजर आएगी न चुने यात्री। जर्मनी में भी 31 जनवरी तक बड़ा लॉकडाउन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने किया ऐलान, 2 नवंबर के बाद से बंद है रेस्टोरेंट और बार। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कोरोना टेस्ट करवाने वालों का लगा तांता, स्टेडियम के बाहर दिखे सैकड़ों गाड़ियां कतार में। टॉप अमेरिकी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर फाउची ने कहा अगले कुछ दिनों में एक दिन में अमेरिका में दिख जाएंगे 10 लाख वैक्सीन। WHO चीफ ने चीन पर जताई नाराजगी, कोरोना वायरस के स्रोत की जांच के लिए चीन जाने वाली टीम के दौरे को अभी तक नहीं दी मंजूरी। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने पीएम मोदी की तारीफ की, ट्वीट कर कहा साइंटिफिक इनोवेशन और वैक्सीन प्रोडक्शन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर हो रहा हूं खुशी। देश में कोरोना केस में लगातार कमी, एक दिन में सिर्फ 17,909 लोग पॉजिटिव, 265 लोगों की मौत। देश में 6 महीने के बाद एक्टिव केस 2.5 लाख से कम हुए, लगातार 12वें दिन 300 से कम मौतें। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 442 नए केस, 12 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 3,160 लोग संक्रमित पाए गए, 64 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के नए स्ट्रेन वाले 8 मरीज मिले, ब्रिटेन से आए लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी। ब्रिटेन से कर्नाटक आए 11 और यात्री मिले, कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित, आइसोलेट किया गया। दिल्ली कैंट में आर्मी हॉस्पिटल पहुंचे आर्मी चीफ MM नरवणे ने कोरोना वॉरियर्स से की मुलाकात। यूपी में किसानों के लिए आज कल्याण मिशन की होगी शुरुआत, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन, 303 ब्लॉकों में होंगे कार्यक्रम। किसान अब 7 जनवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, खराब मौसम की भविष्यवाणी के कारण एक दिन टला कार्यक्रम। सिंघू से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर और गाजीपुर से पलवल होगा ट्रैक्टर मार्च, किसानों ने किया ऐलान। 13 जनवरी को लोहड़ी के दिन किसान संकल्प दिवस मनाया जाएगा, आज से देश में जन जागरण अभियान चलेगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने दिल्ली में किसानों के लिए बसों को मोबाइल शेल्टर होम में तब्दील किया, कुंडली बॉर्डर पर बसें तैनात, बसों के अंदर रहने का इंतजाम। पंजाब के बीजेपी नेता पीएम मोदी से मिले, मुलाकात के बाद कहा पीएम को किसान आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी, जल्द मुद्दा सुलझने की जताई उम्मीद। केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया का बयान सामने आया, पीएम की लोकप्रियता से बौखलाए लोग किसान आंदोलन में घुसे। देश के 6 राज्यों में फैली बर्ड फ्लू की दहशत, हजारों पक्षियों की मौत, मध्य प्रदेश के कई जिलों में कौवे की मौत से हड़कंप। मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग के डायरेक्टर का दावा, राजस्थान से मध्य प्रदेश में फैला बर्ड फ्लू का वायरस। मंदसौर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रशासन अलर्ट, केमिकल के साथ दफनाए गए दर्जनों कौवे। केरल में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट, बीमारी को राज्य आपदा घोषित किया गया। पंचकुला में पोल्ट्री फार्म में 4 लाख मुर्गियों की संदिग्ध मौत, पशुपालन विभाग ने जांच के लिए लैब में भेजे सैंपल। हिमाचल के कांगड़ा जिले के पौंग डैम झील के आसपास किया गया सर्वे, 2700 प्रवासी पक्षियों की हो चुकी है अब तक मौत।
गुजरात के जूनागढ़ के बाटवा गांव में 53 से ज्यादा पक्षियों की मौत। प्रशासन ने कहा भी बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि नहीं। राजस्थान के 10 जिलों में फैला बर्ड फ्लू। पिछले कुछ दिनों में 600 से ज्यादा पक्षियों की मौत हुई। सांबर और केवलादेव नेशनल पार्क पहुंची टीम। राजस्थान के पशुपालन मंत्री का बयान, कहा कोरोना से पहले ही जूझ रहे, अब बर्ड फ्लू आ गया। बर्ड फ्लू पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया, कहा स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग सतर्क रहे। राजस्थान के सूरतगढ़ में एयरफोर्स का MiG-21 फाइटर विमान क्रैश, पायलट सुरक्षित, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में बड़ा हादसा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने 3 बाइक सवारों को कुचला, तीनों की मौत। 3 बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद 2 किलोमीटर दूर जाकर पलटा ट्रक। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में जाति लिखे जूते की बिक्री को लेकर हंगामा। पुलिस ने जूता विक्रेता के खिलाफ दर्ज की FIR, बिक्री पर भी रोक लगाई। बुलंदशहर पुलिस ने जूता बेचने वाले नासिर को हिरासत में लिया। धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं भी दर्ज की। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। महाराष्ट्र के अमरावती में यूथ कांग्रेस का हंगामा। अमरावती विद्यापीठ में प्रिंसिपल की बहाली को लेकर आपत्ति जताई। गांधीनगर में लोक रक्षक दल की बहाली में सीटें बढ़ाने की मांग पर हुआ हंगामा। पुलिस ने आंदोलन कर रहे कैंडिडेट्स को किया गिरफ्तार। मुंबई से सटे वसई में मंत्री एकनाथ शिंदे की सभा में MNS कार्यकर्ताओं का हंगामा। पुलिस ने 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। मुरादनगर की घटना पर सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। हादसे के आरोपी इंजीनियर और ठेकेदार पर लगेगा NSA। गाजियाबाद हादसे में DM का सख्त आदेश। आरोपी ठेकेदार की रजिस्टर्ड फर्म या कंपनी ब्लैकलिस्ट की गई। मुरादनगर घटना के आरोपी अजय त्यागी ने कबूला जुर्म, कहा लालच में आकर घटना निर्माण करवाया। आज सुबह रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी और कैबिनेट की भी होगी बैठक। कई अहम फैसलों पर चर्चा संभव। 29 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। पहले दिन संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा आम बजट। 15 फरवरी तक चलेगा संसद के बजट सत्र का पहला भाग। 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र का दूसरा हिस्सा। पिछले सत्र की तरह इस बार 2 पारियों में होगी संसद की बैठक। राज्यसभा की सुबह 9 से दोपहर 2 बजे और लोकसभा की दोपहर 3 बजे से शाम 8 बजे तक हो सकती है बैठक। इस बार 26 जनवरी को राजपथ पर दिखेगी केदारनाथ मंदिर की झांकी। उत्तराखंड की झांकी में केदारनाथ मंदिर की थीम के द्वारा को पेश किया जाएगा। पीएम मोदी ने कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन देश को की समर्पित। बोले पाइपलाइन में सबका सहयोग। गैस ग्रिड केरल और कर्नाटक में विकास को रफ्तार देगा। घरों में PNG और परिवहन में CNG की होगी सप्लाई। पीएम ने कहा गैस पाइपलाइन दोनों राज्यों में बढ़ाएगा ईज ऑफ लिविंग। दोनों राज्यों में प्रदूषण भी कम करेगी। 7 जनवरी को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का तोहफा देंगे पीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 306 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर लॉन्च करेंगे। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। नए संसद परिसर का निर्माण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच का फैसला। पर्यावरण समिति की सिफारिशों को सही ठहराया। रॉबर्ट वाड्रा से आयकर विभाग की टीम ने लगातार दूसरे दिन की पूछताछ। बेनामी संपत्ति मामले में करीब 3.5 घंटे तक सवाल जवाब। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई। जांच एजेंसी के पास शुरू से ही मेरे बारे में सारी जानकारी। अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले भारत और रशिया में S-400 डील पर बोले अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर। दोस्त सहयोगी देशों पर प्रतिबंधन के लिए नहीं बना है CAATSA कानून। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को एक और झटका लगा। युवा मामलों और खेल मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने इस्तीफा दिया। ममता कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले हैं तीसरे मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला। अपने इस्तीफे में कहा अभी छोड़ रहा हूं राजनीति। लक्ष्मी रतन शुक्ला के इस्तीफे पर बोले हावड़ा जिले की TMC विधायक वैशाली डालमिया इलाके में शुक्ला को किया जा रहा था नजरअंदाज। दीमक की तरह पार्टी को किया जा रहा खोखला। कोलकाता के अस्पताल से आज डिस्चार्ज होंगे BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली। मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर देवी शेट्टी ने किया निरीक्षण। कहा गांगुली अब स्थिर। महाराष्ट्र में नाम बदलने की सियासत में राज ठाकरे की एंट्री। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम बदलने की मांग की। नागपुर के नए मेयर बने बीजेपी के दयाशंकर तिवारी। कांग्रेसी उम्मीदवार को 80 वोटों से हराया। बद्रीनाथ मंदिर और आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी। बर्फ की मोटी चादर बिछी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर के आसपास भारी बर्फबारी। मंदिर के आसपास 5 फीट तक मोटी बर्फ की चादर बिछी। उत्तरकाशी जिला भी बर्फबारी से हुआ सफेद। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के पास भारी बर्फबारी। यमुनोत्री में तापमान -6 डिग्री तक पहुंचा। शिमला के पास नारकंडा में भारी बर्फबारी का कहर। गाड़ियां मकान बर्फ से ढके। नेशनल हाईवे 5 बंद। श्रीनगर एयरपोर्ट के रनवे पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। BRO की टीम बड़ी गाड़ियों से बर्फ को हटाने में जुटी।
तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में भरा पानी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर मशीन के जरिए बर्फ हटाने का कार्य जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में भी बर्फबारी का कहर, सड़कों से बर्फ हटाने के लिए ऑपरेशन जारी। हिमाचल के कुल्लू जिले में भारी बर्फबारी, मनाली और सोलांग नाला के बीच फिर सैकड़ों यात्री फंसे। शिरडी से मुंबई जा रहे बस में ठाणे के पास अचानक लगी आग, समय रहते बस से निकले सभी 28 यात्री। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नाव से ले जा रही लोगों को नाव कार नदी में डूबी, कार सवार ने तैरकर बचाई जान। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, आधा दर्जन ग्रामीण और कुछ पुलिसकर्मी जख्मी, एक विवादित जमीन पर कब्जा दिलाने गए थे पुलिस वाले। इंदौर में 70 किलो MDMA ड्रग्स के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ड्रग्स की कीमत 70 करोड़ रुपए। मुंबई में एंटी नार्कोटिक सेल की कार्रवाई, करीब 21 लाख के गांजे के साथ 3 लोग गिरफ्तार। कानपुर के डीएम का बकरे के साथ मस्ती करने का वीडियो हुआ वायरल, पिछड़े इलाके में सरकारी योजनाओं का जायजा लेने पहुंचे थे डीएम। रायबरेली में धर्म परिवर्तन मामले में तीसरी गिरफ्तारी, जुनैद नाम का तीसरा आरोपी गिरफ्तार। झारखंड में सीएम के काफिले में हमले का मामला, 30 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे होटल में लगी आग, भारी बर्फबारी की वजह से आग बुझाने में आई दिक्कत। महाराष्ट्र के नासिक में इगतपुरी इलाके में एक मकान के अंदर घुसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का विपक्ष पर हमला, कहा अपनी मौत मरेगा विपक्षी गठबंधन। अमेरिका के जॉर्जिया में सेनेट के लिए वोटिंग, जीत से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी का होगा सेनेट पर दबदबा। कतर को लेकर 3 साल बाद झुका सऊदी अरब, गल्फ समिट से पहले सऊदी अरब ने खोले बॉर्डर्स, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की मौजूदगी में डील फाइनल। खैबर पख्तूनवा में तोड़े गए मंदिर को लेकर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 हफ्ते में मंदिर तैयार होगा। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के उत्तरी इलाकों में जंगल में लगी आग, कई मकानों और जिंदगियों पर आग का खतरा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में मयंक अग्रवाल की जगह लेंगे रोहित शर्मा, तीसरे तेज गेंदबाज के लिए शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी रेस में। चोट के कारण केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट से बाहर, मेलबर्न में प्रैक्टिस के दौरान कलाई में लगी थी चोट। मुंबई में दीपिका पादुकोणे के बर्थडे पार्टी का हुआ आयोजन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करण जौहर समेत कई फिल्मी सितारे पहुंचे।